अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये सवाल आया है मोहम्मद रफ़ी ख़ान साहब। इन्होंने पूछा है कि परेशानी तंगदस्ती दूर करने के लिए कोई दुआ या अमल बताए, मेहरबानी होगी। मोहम्मद रफ़ी ख़ान साहब, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। और दूसरी जगह वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक की इन दोनों आयतों को अगर हम उठाकर देखेंगे तो तंगदस्ती, परेशानी, हालात, रोज़ी में बेबरकती और जो मुसलमानों की तकालीफ़ है, आपको 100% उसका सॉल्यूशन और उसका हल इसके अंदर मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़, परेशानी तंगदस्ती जो आई है वो किस रास्ते से आई है, उसके ऊपर गौर व फिक्र ज़रूरी है। अब मैं आपको आज के हालात के एतबार से एक दो एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मुसलमान परेशान क्यों होते हैं, तंगदस्ती घरों में क्यों आती है। उसका जो बेसिक रीज़न है, बेसिक रीज़न वो है आमदनी से ज़्यादा ख़र्चे करना। तनख्वाह उतनी नहीं है, आमदनी उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा ख़र्चे करना सिर्फ दिखावे के लिए, अपनी हैसियत नहीं, अपनी औकात नहीं है, उससे ज़्यादा ख़र्च करना। पब्लिक को दिखाने के लिए 15,000 का मोबाइल लेके घूम रहे हैं और घर में जो है जोरू बीमार पड़ी हुई है, उसको दवाखाने में बताने की औकात नहीं है, लेकिन मार्केट में 15,000 का मोबाइल ज़रूर दिखाना है। तो आप मुझे बताओ, ऐसे हालात से तंगदस्ती नहीं आएंगी तो क्या आएंगी। ऑटो रिक्शा जो है, ऑटो रिक्शा है या फिर टेम्पू चला रहे हैं या टैक्सी है या ओला उबर की गाड़ी है, वो दूसरे की है, किराए से चला रहे हैं पिछले 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, ख़ुद की नहीं ख़रीद सके। क्यों नहीं ख़रीद सके? क्योंकि जब थोड़े बहुत पैसे जमा होते हैं तो कभी जोरू की मैरिज एनिवर्सरी आ जाती है, कभी बच्चे का बर्थडे आ जाता है, कभी किसी का। अब बर्थडे मनाना भी है तो ऐसा मुसलमानों ने माहौल बनाया हुआ है, उसको सेलिब्रेट करने का है ग्रैंड पार्टी के साथ में। बड़ी बड़ी पार्टियां दी जा रही है घरों के अंदर, दावत, सारे साड़ुओं को बुलाया जा रहा है, सारे साले आ रहे हैं, सालियां आ रही है, उनके पूरे बच्चों कच्चों के साथ में ससुराल वाले आ रहे हैं और पहचान वाले आ रहे हैं। इस तरीके से जो है वो बर्थडे पार्टी, मतलब एक इतना ख़र्चा उसके अंदर हो रहा है कि बाज़ औक़ात सूद से कर्ज़े लेना पड़ रहे हैं। तो पहले शुरू आपको ये देखना है, परेशानी और तंगदस्ती ये आती किस रास्ते से, उसके आने के रिसोर्सेस ये है। और दूसरी तरफ कारोबार में दिलचस्पी नहीं, दुकान जो है, दुकान मुसलमान साहब की दुकान है। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले फरमाया, नौमुस्सुबहती यमनउ रिज़्क़, जो कौम सुबह को सो जाती है तो उनके रोज़ी को रोक दिया जाता है। लेकिन आज मुसलमान कौम, उनकी दुकानें आप जाकर देखो, 12:30 बजे मुसलमान की दुकान ओपन हो रही है, 12:30 बजे। 1 बजे इधर ज़ोहर की अज़ान हो रही है, उधर मियाँ भाई कंबल में से उठ रहा है, फिर मुंह धो रहा है, फिर चाय पी रहा है, यानी दुनिया आधा दिन देख चुकी है। उसके बाद मियाँ भाई की नींद पूरी हो रही है। घरों में तंगदस्ती और परेशानी नहीं आएंगी तो क्या आएंगी, आप मुझे बताओ। मैं खुद ऐसे मुसलमान दुकानदारों को जानता हूं, जिस वक्त उनका शटर ओपन होता है उससे पहले 10 से 15 कस्टमर वो दुकान के सामने आके जा चुके होते हैं। मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को। तो आप मुझे बताओ ना, ऐसे मुसलमानों के यहाँ पे तंगदस्ती और परेशानी नहीं आएंगी तो क्या आएंगी। और हम चाहते हैं कि हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे, हम फज्र के फ़ौरन बाद दुकान ओपन नहीं करेंगे, हम अपने ख़र्चों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन हमको वजीफ़ा और अमल चाहिए। क्योंकि आज पूरा मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहे हैं, यही वजीफ़ों के चक्कर में, यही अमल अमलियात के चक्कर में।
यही बाबा लोगों के चक्कर में, यही नींबू हरी मिर्ची तावीज़ वालों के धंधों के चक्कर में, यही तो है ना, अकीदे खराब हो चुके हैं हमारे। हमने हर चीज का सॉल्यूशन नींबू हरी मिर्ची कोतमीर टमाटे कांदे बटाटे और बाबा लोगों को समझ के रखा हुआ है। इसीलिए इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पे बाबा लोगों की जो टपरियां और दुकानें हैं, ये नींबू हरी मिर्ची तावीज़ बेचने वालों की कोई डिग्री नहीं लगती, इनको बगैर डिग्री के मस्त माशाल्लाह फल फूल रहे हैं। हर एक को अमल चाहिए, दुआ बस फूक दो, फूक के आपकी जिंदगी सही हो जाएंगी, लेकिन खुद अपनी जिंदगी दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। सुबह दुकान बराबर खोलने को तैयार नहीं, खर्चों पे कंट्रोल करने को तैयार नहीं, ब्याज और सूद के धंधों से अपने आप को बचाने के लिए तैयार नहीं, बिस्सी के धंधों में पड़े हुए हैं, उससे अपने आप को निकालने तैयार नहीं, मगर इनको दुआ और अमल चाहिए। और कुरान की आयतें मैंने आपको बताया, अल्लाह फरमाते हैं इस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज पढ़ के दुआएं करो अल्लाह ताला से, सारे मसाइल का हल मिलेगा आपको। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह से डरो कमाते वक्त भी और खर्च करते वक्त भी, तो ऐसी जगह से रोजी आता फरमाएंगे जो वहमो गुमान में भी नहीं होगा आपके। तो भाई देखो, मेरे पास तो कोई अमल वजीफ़े, क्योंकि मैं बाबा नहीं हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, और मेरे को बाबा गिरी आती भी नहीं है और करने का भी नहीं है। ये वजीफ़ा पढ़ लो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएंगी, वो अमल कर लो, नींबू हरी मिर्ची कांदे बटाटे, ये सब धंधे मुझे नहीं आते। जो कुरान और हदीस में है 1450 साल पहले जो अल्लाह के नबी बता कर गए, उस पर अमल करो। बाबागिरी के चक्करों में मत पड़ो। इस्लाम में ये बाबागिरी के लिए कोई जगह नहीं है, नींबू हरी मिर्ची तावीज़ भानामती के लिए। अल्लाह मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए।